स्वागत है आपका और धन्यवाद भी दे रहा हूं। और माँ भारती की वंदना के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूं। विद्या और बुद्धि की जिनमें अलौकिक खान, रसों की रसमयी रूप तुमको प्रणाम है। विद्या और बुद्धि की जिनमें अलौकिक खान, रसों की रसमयी रूप तुमको प्रणाम है। सात्विक श्रृंगार सजी शेष नालंकार कोई, छंदों की छटा छटित शोभा अभिराम है। काश्मीर वासिनी विकासिनी विशुद्ध बुद्धि, शुद्ध करे चित्त की विचित्रता विराम हो। एक वंदना है, एक वंदना है, अर्चना समर्चना है एक भातृभावना से भारती का धाम हो। एक वंदना है, अर्चना समर्चना है, एक भातृभावना से भारती का धाम हो। सबका माँ भारती सबका विवेक शुद्ध करें, प्रबुद्ध करें। और आज मैं आपकी मीटिंग में प्रस्तुत हुआ हूँ, आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज हम सबके बीच एक वाणी के धनी शिक्षक के रूप में हम लोगों के बीच सेवा देते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में सिखाते हैं, उनको रचते हैं। आज काव्य के माध्यम से हम लोगों के होलिकोत्सव कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हैं और ढेर सारा प्यार और स्नेह देते हुए इन्होंने मुझे अपनी ढेर सारी कदंता काव्य संग्रह की कविताओं को सौंपा है। उसमें से कुछ चुनिंदा काव्य को हम लोग आज सुनेंगे और सुन करके अपने होलिकोत्सव कार्यक्रम के लिए आदरणीय का स्वागत भी करेंगे, जिससे कि 14 से 28 के बीच में हम लोग जो काव्य गंगा प्रस्तुत करें उसमें आपके माध्यम से ढेर सारी प्रेरणा हो सके। तो मुझे बहुत खुशी है सर कि विंध्य की धरा जो बहुत सारे कवियों को पोषण देती है, अनेकों कवि यहाँ से निकले हैं और अभी भी इस समय अगर देखा जाए स्टेट वाइज तो सबसे ज्यादा कवि मध्य प्रदेश की धरती पर ही हैं, मैं देख रहा हूँ। और ये भाव जो है वहाँ पैदा है। मैं प्रणाम करता हूँ इस धरती को। कृपया आगे बढ़ने से पहले आप अपने खंड काव्य जो बाली खंड काव्य है उसके विषय में कुछ बताएं। पंडित जी, बाली हमारा जो खंड काव्य है उसका कथानक पूर्णतः काल्पनिक है जी। और उसके पात्र भी काल्पनिक है। हमारे दो पात्र हैं, एक नायक और नायिका है। बड़ा ही माधुर्य है उसमें, श्रृंगार से शुरू होकर के और करुणा में उसका कथानक समाप्त होता है। उसकी एक काल्पनिक कथा है और नायक और नायिका के प्रणय काल और याचना से शुरू होता है खंड काव्य। 167 छंद हैं इसमें। अच्छा। मैं कुछ उदाहरण दूं या आपको कहें तो बाली पर ले चलूं? बिल्कुल ले चलिए स्वागत है। तो जी देखें, बाली में नायक और नायिका का प्रथम सम्मिलन जब होता है तो नायक और नायिका के वर्णन करती है, रूठती है बाली के लिए। कैसे होती है? वह प्रचंड लख निज बपु कामा, अरिषत नयन मन मद मतवाली, रूठत रिझत प्रणय पर भामा, लादो प्रियतम सुंदर बाली। और बाली की याचना करती है, यहीं शुरू होता है। कहती है कि राजत रजत पाँव कटि तन मम, युगल श्रवण लहरन है खाली, अब मेरे ललक प्राण प्रिय नहीं कम, पहनू लहरन कंचन बाली। कि उठत शूल ही विधत प्राण मम, उठत शूल ही विधत प्राण मम, रुदन करत अधरन की लाली, करत किलोल कर्ण की द्रुम,
तारक मणि सीरा जहीं बाली। और कई छंदों में याचना करती है, अंत में कहती है कि शकल समर्पित करूं याचना, अजय से जगमग हो दीवाली, और तैसी चमक चाह प्रियतम, पहना दो यदि कंचन बाली। तो नायक क्या कहता है, बाली बनवाने में समर्थवान नहीं है, अच्छा। तो कहता है, समझाता है कि क्यों क्यों इतना व्याकुल हो बनिते, हो अधीर अति हुई बावली, है कंचन सी काया तेरी, क्या होगी वह कंचन वाली। और क्या उसके बात। सौंदर्य का वर्णन करता है। देखें, मेरा ये ये मानना है कि ये जब किसी खंड को काव्य, प्रसन्न करना हो, ये पूरा खंड काव्य बाली पर है, ये बाली पर है, इस वाली बाली पर, कान की बाली पर, कान हाँ की बाली कान पर की है। बाली इसमें, कोई कान रामचरितमानस की की बाली बाली, है। कोई देखें, रामचरित की मालिश नहीं नहीं बाली नहीं न। नहीं 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 नहीं, पहले मैंने बताया है कि इसका बहुत सुंदर। कथानक भी काल्पनिक है और पात्र भी। ये देखिए बाली का जो गेटअप है, ये हाँ, नायिका है, उसका बाली का सौंदर्य है इसमें पूरा है। क्या बात, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। उसके सौंदर्य का वर्णन करता है। हमारा मानना है कि जब किसी को प्रसन्न करना है तो उसकी स्तुति या उसकी प्रशंसा करो। हमारे बिल्कुल, तमाम स्तुत्य छंद जो देवताओं के लिए वही तो है। तो वही है, उसकी वही। तारीफ करता है, प्रश्न कहती है कि तुम्हारी स्वर्ण जैसी शरीर, अरे क्यों परेशान हो, बाली के लिए रूठ रही हो, सब मजा किरकिरा कर रहे। तो कहता है कि तुम यौवन में पूर्ण इंदुषी, तुम यौवन में पूर्ण इंदुषी, पर देती हो रवि का ताप, इन टेढ़ी भौहों की धनु में सरधरि काम खींचता चाप। क्या बात। मंद मंद गच गति जब तेरी, निम्न नितम झूमते केश, अरे झूमता मादक यौवन, अलंकार क्या कोई शेष। क्या बात, क्या यौवन बात। ही यौवन ही आभूषण तेरा, तपसी का तप कर दे खाली। हम्म। यौवन ही आभूषण तेरा, तपसी का तप कर दे खाली, व्यापा यह नख सिख जो तेरे, क्या होगी वह कंचन वाली। क्या बात, तो क्या। ये संवाद चलता है। नायिका बहुत सुंदर। कहती है कि ओ प्रीतम तुम टाल रहे हो, चाह न मेरी करो पूर्ण सारी उपमा तुम। अब आपको मैं कुछ छंद सवैया सुनाता हूँ। ये बिल्कुल। बाली के लिए हट करती है, नायक जाता है बाली बनवाने। हाँ। बाली बनवा के कुछ दिनों में होता है, तमाम तरह की कलाएं हैं, बड़े मार्मिक प्रसंग आते हैं बीच में। वो उन्मत्त होती है, भौरे से कहती है, कलियों से कहती है, ये तमाम प्रसंग है। लौटते समय नायिका होती है, क्योंकि पूरा बाली सुनाने में करीब 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे, ये जी। ज्यादा है, तो मैं वहां ले चलता हूँ। जब नायक लौटता है, सास में मृत्यु होती है, इसकी सूचना नायिका को मिलती है, वो दौड़ के जाती है। तो उसके चंद्र हम श्रृंगार से चले और करुणा में, आज जो करुणा का उत्कर्ष देखें। हमारे इस छंद में एक संदेश ये भी है कि कभी भी हटवाद नहीं करना चाहिए। जी। कोई भी चीज जब आदमी सीमा से अधिक हट करता है, उसकी क्षण जब वो उसको संकेत मिलता है, स्वप्न में जाती है तो देखती है कि मेरा जो प्रियतम है सर्पदंश से मृत पड़ा है, विलाप करती है। और यहाँ से लेकर के उसके मृत्यु तक का जो कथानक है, बड़ा ही मार्मिक छंदों में है। तो जब वो विलाप करती है, देखिए वहां का बड़ा कारुणिक दृश्य होता है कि जड़ भी हुए अधीर, उसका रुदन देखकर जड़ भी हुए अधीर, धीर का धैर्य हो रहा था खंडित, अरे प्रेम असहाय अकेला विधि के हाथ हुआ दंडित। तो ऐसे दंड जो विधाता ने दिया, उस पर वो हम्म। करुण विलाप किया, जब उसने कांप उठा हर बन उपवन, हम्म। सूर्य छिपा तन धैर्य छोड़कर, हम्म। अश्रु पूर्ण घन हुए नयन, कि कंचन कामिनी कुंजन कुंजन कूकत कूक बजावती ताली, अप्रेम के भाव विभोर जिया में, पिया के हिया की रही मत वाली। काल के गाल ने हाल किया है, लिया हरि हाथ से आगे के थाली, असोची रही मन ही मन बाबरी, काल हुई यह कंचन बाली।
सोची रही मन ही मन बावरी, काल हुई यह कंचन बाली। देखी पछारी परी पगली, जस वृक्ष से टूटी गिरी एक डाली। बहराई रहा सुख स्वर्ण अटा, दहराई रही जस कांच के प्याली। आगे परी मृतदेह पति की, गति विधिना की बड़ी है निराली। सोची रही मन ही मन बावरी, काल हुई यह कंचन बाली। और देखें कि क्रंदन गूंज रहा बन बीच, बिलापी रही तन कंचन ढाली। अगंग महातट तीर मिली यस, नैनन नीर वही यस नाली। वस्त्र विछिन्न बिखेरे हुए लट, लौट रही पिंजरा पर खाली। वस्त्र विछिन्न बिखेरे हुए लट, लौट रही पिंजरा पर खाली। सोची रही मन ही मन बावरी, काल हुई यह कंचन बाली। और पंडिती क्या हुई कि सूने हुए सब साज श्रृंगार के, सूने हुए सब अंग है खाली। असूनी हुई निशिवासर संध्या है, असूनी हुई बगिया बिन माली। सूने शरीर के सारे विधान हैं, सूने शरीर के सारे विधान हैं, सूनी हुई अधरान की लाली। सोची रही मन ही मन बावरी, काल हुई यह कंचन वाली। और बाली को गाली कैसे देती है, जैसे कितना सुंदर आपने रचा है ये। प्रत्येक जो थोड़ा भी शिक्षित परिवार नहीं है वहां पर इस तरह की जिद और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ये काल्पनिक जरूर है, लेकिन यह एक समाज की सच्चाई है कि लोग एक छोटी सी चीज के लिए बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं, जिद बना लेते हैं हट के कारण। और वो घटना किस तरह से रूप लेती है उसको आपने बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है, सुना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कैकेयी का हट परिणाम दिया है, आगे देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाएं गाली देती हैं, जब क्रोधित होती हैं तो गाली वो बाली को कैसे देती है, देखिए जी। कि घातिनी क्रूर महाकुटिला, चुटिला चट खाई गई खुशियाली। अपापिनी सापिनी बैरिनी नीची, दरिद्रिनी घोर तू दुष्ट कराली। पीटती छाती है, पीटती छाती है कूचती माथ, बोलती बोल सुनावती गाली। बारही बार विचारी विलापति, काल हुई यह कंचन बाली। और एक अंतिम छंद देखिए, इस बाली से क्या संदेश आज की महिलाओं को जाना चाहिए कि इस पर एक छंद है जो आपने अभी कहा। बिल्कुल कि देखी के क्रूर दशा विधि की, सब सोची रही घर की घर वाली। कि देखी के क्रूर दशा विधि की, सब सोची रही घर की घर वाली। और बाली बिना रहना जग ठीक है, और बाली की चाह बड़ी है बवाली। अंगन अंग अंगन अंग सजाऊं सभी पर, रखूंगी कर्ण पटल हम खाली। है सबको यह सीख सदा अब, लूंगी न लूंगी न लूंगी न वाली। और पंडित जी ये हमारा जो खंड काव्य है ऐसे चलता है। आगे चल करके वो आत्महत्या करने माँ भगवती के मंदिर में जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आशीर्वाद प्राप्त होने पर वो उनको पति के जीवित करने का वर देती है। उसका पति जीवित होता है। खंड काव्य को हमने सुखांत किया है। और जब वो जीवित होता है तो एक दो पद देखे, वहां का जो वातावरण होता है, जीव जंतु पशु पक्षी सारे प्रेम मगन मंडोल रहे। सत्य प्रेम है, सत्य प्रेम है, प्रेम अमर है बोल रहे। विधि भी निज विधान के पन्ने, ब्रह्मा जी से भी मैंने कहलवा दिया है कि विधि भी निज विधान के पन्ने पलट पलट कर खोल रहे, पर सत्य प्रेम है, सत्य प्रेम है, प्रेम अमर है बोल रहे। ये इसको मैंने इस बाली पर जो कल्पना पर लिखा।
बहुत खंडकाव्य लिखा। बहुत सुंदर। ये पुस्तक अगर कोई को लेना चाहे, अगर कोई पढ़ना चाहे पूरी, तो कहाँ से मिलेगी, किस तरह से, उसको जरा बताइएगा, जिससे कि अगर पाठक, सुनने वाले श्रोता अगर इच्छुक हो तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब पुस्तक तो मेरे पास है, रीवा में कुछ बुक सेलरों के पास दिया था पहले, 2005 में प्रकाशित हुई थी। कुछ अच्छा हमारे अच्छा। पास पुस्तकें हैं। इसका और इसका और एडिशन भी आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एडिशन चर्चित नहीं। खंडकाव्य है, और इसको हम लोग चाहेंगे कि ये प्रेरणा का स्रोत बने समाज के निर्माण में, विचार के निर्माण में, और महिलाएं और पुरुष दोनों इसको गायन करते ही है। आपकी कविताओं को तो बहुत सारे लोग गायन करते हैं, और इसको जन की वाणी बनने में देर न लगे। बिल्कुल आदरणीय, दरअसल कविता मैं आपको बताऊं, मेरे मन आ रहा है कि कविता मैंने क्यों लिखी। सब लोग लिखते होंगे, सबका अलग विषय होगा, पर मैं बताऊं कि जग जग या जन से जब आहत हो, तन मन सारा व्यथित हुआ, व्याकुल जब जब विजन हुआ, मैं स्वजन बनी तब मेरी कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब ही चिंतनाओं के घेरे चित्त अचंचल करते हैं, शीतल जल का सिंचन करके चेतन करती मुझको कविता। तो कविता लिखने की प्रेरणा जो आई, मुझे कभी कभी लगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा, हम भी नहीं, हम शब्द नहीं। क्या बात। मुझे लगा कि मैं भवन भूमि संपत्ति बना रहा हूं, मेरे बाद इस पर मेरा नाम नहीं रह जाएगा, तुरंत वारिसों का नाम चढ़ जाएगा, मेरे नाम को ढोएगा कौन। ये तो लगा कविता एक कविता है जो मेरी सच्ची वारिस है। सही मेरे बात, सही जाने के बात। बाद भी इस पर कोई नाम नहीं लिखा सकता। यही एक यही दिन ऐसा भी आएगा। यही पुत्र पुत्रियां हैं, यही यही गाई जाएंगी, यही यही पुत्र पुत्रियां हैं, यही भविष्य है। ये जो तो रचना हम देखें, लोग कर मैंने रहे हैं। मेरा जो संबल मिला कविता की प्रेरणा की, एक दिन ऐसा भी आएगा, हम भी नहीं, हम शब्द नहीं, तब भी व्यथित व्यथा को संचित किए रहेगी मेरी कविता। व्यथा एक ऐसी, व्यथित कौन था, जिज्ञासा जब भी होगी तो झट रो रो यह उत्तर देगी, वह मेरा मैं उसकी कविता। ना ज्ञानी विज्ञानी था वह, ना ही धनद धीर अभिमान, जग से उबा व्यथित हृदय वह, उसका परिचय उसकी कविता। क्या बात, बहुत और सुंदर, बहुत पांडे जी, सुंदर। मैंने अपने अनुसार कविता की 2 छंदों में मैंने कविता की परिभाषा, अपनी परिभाषा, मेरी परिभाषा है। अब वो स्वागत, अलग बात है कि सबकी स्वागत, परिभाषा हो जाए, बस कविता स्वागत। बनती कैसे। कि छंद देह में, इसी में मेरी कविता में एक मेरा अभी अप्रकाशित है, इसका संग्रह का नाम है मेरा परिचय मेरी कविता। मेरा परिचय मेरी कविता तो जी। मेरी कविता, तो कविता कैसे बनती है ये मेरी निजी परिभाषा है। वो परिभाषा आपकी हो जाए, अन्य की हो जाए, वो अलग बात है। जी इसलिए कि मैं कभी किसी पर तर्क और अटैक नहीं करता हूं। सही है हाँ तो स्वीकारे, नहीं है तो मेरे पास रहने। हाँ। कि भावों की श्रावित सरिता में जब भी रवि की रश्मि पड़े, कविता को भाव मैंने माना है कि भावों की श्रावित सरिता में, क्योंकि हम्म, काव्य भाव प्रधान होता है, लेकिन ज्ञान का सूर्य ही, अब आगे उसका उपयोग देखें कि भावों की श्रावित सरिता में जब भी रवि की रश्मि पड़ी, तो व्यथित पंख उर में पंकज सी पुष्पित होती मुझ में कविता। व्यथित क्या बात। पंख उर में पंकज सी पुष्पित होती मुझ में कविता। कविता जब निकलती है तो छंद देह में भाव प्राण सा अलंकार अलंकृत हो। क्या बात। छंद देह में भाव प्राण सा अलंकार अलंकृत हो, वस्त्र रंग रस व्यथित व्यथा में करुणा उड़ाती कविता, करुणा उड़ाती कविता। मेरा परिचय मेरा कविता में मैंने कविता से अपनी बात कही, और कविता से बात करके मैंने अपने को हल्का किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई है नहीं, जो है तो केवल उससे अपनी बात कर लें, तो काव्य तो हृदय की पीड़ाओं को व्यक्त कर करके हल्का हुआ जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग शिक्षा के लिए यह अभियान कर रहे हैं सर, और इसमें लोगों जी को मोटिवेट कर रहे हैं कि वे लोग, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं और समाज को जी चाहे जी तो वे दे सकते हैं,
और सबसे जी जी सुखद यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम बनारस में बैठकर आपको इतनी सहजता से सुन पा रहे हैं, जो कि असंभव जी था। जी आज के परिवेश में इतना आसान नहीं था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, और जी जी इतना कास्ट इफेक्टिव और इतना अच्छा तरीका जो कोरोना ने दिया है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी को पढ़ना और उनकी जिंदगी को बदल देना आसान हो गया है। तो जी छोटी हाँ मोटी एक क्लिनिक समझे इसको, एक डॉक्टर की ओपीडी समझे, जिसमें कि हम लोग चर्चा करके लोगों की मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर उनको नया जीवन भी दे सकते हैं। यह उनके ऊपर है कि वह किस चीज को किस तरह से ग्रहण करते हैं। आपकी दी हुई प्रेरणा हो सकता है किसी के जीवन में जो कड़ुआहट हो उसको खत्म करने में काम आए। और कोई श्रृंगार रस की कविता सुनाए जिससे कि परिवार में प्रेम बढ़े। आदरणीय, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपके उद्देश्य की सराहना करता हूँ। और जैसा कि आपने इसके माध्यम से, स्वाभाविक है कि शिक्षा, अब मेरा मन ये कहता है कि शिक्षा को हमने केवल किताबी ज्ञान से न बांधे, अक्षर ज्ञान से न बांधे। शिक्षा का तात्पर्य है जीवन के तमाम आयामों के हर पक्षों की शिक्षाएं, वो घर परिवार से लेकर के तमाम। ये प्रयास आपका सार्थक है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और चाहूंगा कि आपके इस कार्यक्रम में जो भी योगदान बन सके हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यद्यपि एक पीड़ा है पांडे जी, अब ये चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि डिग्री तो मिल जाएगी। आज से 40 साल पहले और आज की मैं कल्पना करता हूँ तो लगभग हर बच्चे डिग्री पा रहे हैं, अक्षर ज्ञान पढ़ रहे हैं पेपर पढ़ने के लिए। लेकिन जब कभी, या तो मेरी सोच है व्यक्तिगत, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से शुरू किया था कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यहाँ से हम लोगों ने शुरू की थी। और फिर पढ़ा कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्र त्वाम पात्र त्वाम धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। हम लोग जो सुख की अंतिम परिकल्पना थी वो विद्या से शुरू किया, और विद्या का एक सोपान चला कि विद्या ददाति विनयम। जो विनय न दे वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। हम आज विद्या और अविद्या का भेद खत्म कर चुके हैं। हम पारिवारिक संस्कारों को भूल रहे हैं। ये पीड़ा का विषय है। बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और उनके अंदर केवल किताब ज्ञान के अलावा उनके अंदर एक भी संस्कार नहीं आ पाते। आज हम नहीं पढ़ाते कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, ये हम नहीं बताते। हम केवल गणित के सूत्र बताते हैं। और पंडित जी, मुझे इसमें कहने में कोई संदेह नहीं कि एक विद्वान, परम विद्वान आप पैदा कर दें, समाज नहीं सुधरेगा। लेकिन आप एक चरित्रवान पैदा कर दें तो समाज सुधरेगा। मेरे सामने एक आदर्श है। आप देखें कि रावण से बड़ा विद्वान पराक्रमी कौन था? पूजा कौन गया? जिसमें चरित्र रहा। हम भटक गए हैं चरित्र निर्माण के लिए। आपने जो शिक्षा की बात की मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारा ये प्रयास है, हम परिवार से बड़ी पाठशाला में कोई मानता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके माध्यम से जितने भी माता पिता लोग जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि करो कल्पना उस भविष्य का, चाहो सुख यदि पुत्र पक्ष का, तो पितृ चरण में कर दो अर्पित निज भविष्य के नाम। पितृ चरण में कर दो पीढ़ी सम्मान चाहते हो तो वही हाल है। बच्चों को बाबा के पास ले जाइए, बच्चों को बाबा के पास रखिए। आप अपने पिता का शाम को पैर दबा करके आप सोइए तो बच्चे आपका पैर दबाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप आदर्श दीजिए। और आज की स्थिति पांडे जी क्या है कि मौन मूर्ति को आचमन मेवा और श्रीखंड। पता नहीं लोग तीर्थ जाते हैं जहां कुछ मिलता है या नहीं मिलता। आप उस मूर्ति के पास जाते हैं जो देगा या नहीं देगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिया, शरीर को दिया, अपनी पूरा श्रम दिया। तो मौन मूर्ति को आचमन मेवा और श्रीखंड, और बाप बेचारा खा रहा नौकोड़े का दंड। भैया उसको थोड़ा गुड़ खिला दो, हाँ, तो ये लोग भी बन जाएगा। तो शिक्षा के प्रति मेरा निवेदन आपके चैनल से ये है
बिल्कुल। या यदि आपको आगे देखना है तो हम बच्चों में संस्कार भी दें। और पांडे जी, यदि परिवार से बगावत कर सकता है कोई बेटा तो वो राष्ट्र का भक्त नहीं हो सकता। आप जानते, जो बिल्कुल। परिवार का समर्पण बच्चों में होगा, जो घर के समर्पण में होगा, वही राष्ट्र भक्त हो सकता है, वही समाज भक्त हो सकता है। तो ये मेरा एक संदेश है, निवेदन भी है। निवेदन तो आज से निवेदन ही कर सकते हैं, और इस दिशा में आपका प्रयास सार्थक है। हमारे जी, चैनल के माध्यम से बच्चों को शुभकामनाएं दी जाती है जन्म दिवस की। और अच्छा, कुछ बच्चों के नाम हम मांगते हैं, लोगों से अनुग्रह करते हैं कि जो देखते हैं वे अपने बच्चों के नाम बताएं जिनका जन्म दिवस पड़ता है। तो आज जिसका नाम आया है उसका नाम है देवेश और अस्मिता। जी आप जी। सर उनको शुभकामना दें, अपना आशीर्वाद दें और कोई सुभाषित सुनाकर उनको प्रेरणा दें, जिससे कि उनके मम्मी पापा को अच्छा लगे और उनके जीवन में कुछ अच्छा भावना पैदा हो। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि उन बच्चों को जन्मदिन पर शुभकामना देने, आशीर्वाद देने का अवसर मिला। मैं एक गीत, एक पंक्ति के माध्यम से उनकी मंगल कामना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि मंगलम मंगलम हो कुशल मंगलम, मंगलम मंगलम हो कुशल मंगलम। अब मेरी कामना है कि हर प्रगति पंथ पर रोशनी हो नवल। उन बच्चों का, क्या बात। हर प्रगति पंथ पर रोशनी हो नवल, कीर्ति हो आपकी चांदनी सी धवल, क्या बात। कीर्ति हो आपकी चांदनी सी धवल। यह जन्म दिन रहे अति सहज सुंदरम, क्या बात। मंगलम मंगलम हो कुशल मंगलम। ढेर उन सारे बच्चों के लिए बच्चों का मंगल जन्मदिवस, कामना, शुभकामना। जितने बच्चे हैं सबको जन्मदिवस की शुभकामनाएं और खास तौर पर देवेश और अस्मिता को विशेष रूप से आशीर्वाद। और जी सर, सुनाए सुनाए। और मेरा उस बच्चों से केवल इतना कहना है कि आप सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रख करके अपने जन्मदिन की शुरुआत करिए। बिल्कुल केक मत काटिए, गुब्बारा मत फोड़िए। बिल्कुल आपका मत छोड़िए। स्रोत जहाँ है उनके चरणों में जाइए, उनकी बिल्कुल। वंदना करिए, सबसे बड़ी पूजा है आप। किसान के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, कुछ भाग में कुछ जी ऊर्जा जी बची हुई है। और आपकी कविता जी के जी। माध्यम से मैंने देखा कि कहीं एक किसान रैली हो रही थी और उसमें आपकी कविता को गाकर लोग कुछ प्रेरणा दे रहे थे। तो हाँ क्या जी। वह कविता अगर आपको याद हो या हो अब पास में तो उसको सुनाए। नहीं, याद तो नहीं है, वो डायरी में है, डायरी है नहीं हमारे पास। अच्छा। पंडित जी, वो अचानक लिखी गई, अच्छा। अचानक फोन आया, अचानक लिखी गई, वो छंद लिखे गए, गाया गया। बहुत सुंदर। और अपना कवि धर्म है। आप दूसरा सुनाए, तब कोई दूसरा सुनाए जो आप रखे हो पास में, उसको सुनाए। अनेक कविताएं तो मैं खड़ी हिंदी में लिखता हूँ। बघेली, मेरे यहाँ बिंद में एक बघेली बोली जाती है, जी जी, बघेली। तो हम लोग बघेली में भी रचना लिखते हैं। और बघेली में या अपनी जो जनभाषा है उसमें जी एक अपनों का अलग बोध होता है। जी जी जी, लोक मंचों बिल्कुल। पर अपने उसमें होता है। हम्म। तो अभी मातृभाषा मैं, अभी मातृभाषा दिवस भी था। जी जी। और मातृभाषा दिवस पर हम लोग अपनी बोली, अपनी बात को ऊपर रखे हैं, जिससे कि हाँ आसपास के हाँ लोगों को हम लोग रिलेट कर सके और प्रेरित कर सके। और हाँ हाँ जी। कोई भी रचना सर जो आप सुनाए उसको हम लोग स्वागत करेंगे। मैं, ऐसा लग रहा है मेरा कि हम्म। आपका मन भी फागुन हो रहा है, जी जी जी, और मेरा बिल्कुल। मन तो ऐसा लगता है कि एक मैंने लिखी है, पंडित जी, राधे की होरी। राधे की होली, राधे की, राधे की होली। यह तो एक राधे की, कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है। नहीं नहीं, ये खंडे काव्य है। खंड काव्य। राधे,
जी, राधे और कृष्ण के बीच का संवाद है। ओके। तो उसमें मैंने जन सामान्य की होली से लेकर के शुरू किया और राधे और कृष्ण के बीच के कुछ संवाद हैं, मार्मिक संवाद हैं। जी। और वहाँ मैंने प्रयास किया है, प्रायः है मैं जब शोध किया, मेरा विषय था श्रीमद् भागवत की बिंब योजना, क्या पीएचडी का बात। विषय था। जी जी जी। तो हम किसी चीज को दो दृष्टि से, भक्ति और ज्ञान की दृष्टि से, तो ज्ञान की दृष्टि से जब हम पढ़ते हैं तो हम तर्क करते हैं, और भक्ति के दृष्टि में तो तर्क अलाउ ही नहीं है। हम्म। उसमें बहुत सारे प्रसंग आते थे राधे और कृष्ण को जो सामान्य दृष्टि से हम देखते, तो उनका जो लीला था उसको हम वासना जनित भाव और आक्रोश, इसका परिहार किया हमने राधे और कृष्ण के बीच के जो संवाद है। और दो एक समय कितना हम ले सकते हैं, समय कितना ले सकते समय हैं? समय बिल्कुल ले सकते हैं, आप सुनाएं, आप सुनाएं। तो सबसे पहले चले, हम सामान्य जीवन की एक छंद सुनाता हूँ होली की। बिल्कुल। एक नायिका है, उसका प्रियतम नहीं, विदेश बाहर है। बिल्कुल। होली आ गई, सबकी कामना होती है वसंत, वसंत तो अंदर प्रवेश करके हिलोले मारता है। जी जी। तो वो प्रियतमा होली से निवेदन करती है, विनती करती है कि देख, जब मेरे प्रीतम को तू बुला लाओगी तो मैं क्या व्यवहार करूंगी, नहीं लाओगी तो मैं क्या व्यवहार करूंगी, ये नायिका कहती है। तो कहती है कि पान चढ़ाऊब, फूल चढ़ाऊब, और चढ़ाऊब रंग रूली, पान चढ़ाऊब, फूल चढ़ाऊब, और चढ़ाऊब रंग रोली, हंसी के हम गोड़ दवाई दवाई के, गीत सुनाऊब सुंदर बोली, जाओ हमारे पिय का न ले औगू, तो ऐसन हाल करब हम होली, कानी न मानब एक तुहार हम, मारब खींची के छाती में गोली, कानी न मानब एक तुहार हम, मारब खींची के छाती में गोली। इतनी वो क्रोधित है कि यदि सवाल नहीं लाई मेरे प्रीतम को, मेरी होली खाली गई तो तुमको गोली खानी पड़ेगी, ये उसका आक्रोश। क्या बात। और इसका प्रभाव, बसंत का प्रभाव कैसा होता है देखें, एक छंद है। जी। फिर इसके बाद में राधे और कृष्ण के संवाद पर चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मग में डग की डग में मग की, मग में डग डोल हिलोल हिया। क्या देखिए बात। ये समन्वय है कि मग बहुत सुंदर। में डग की डग में मग की, मग में डग डोल हिलोल हिया, तन में मन की, मन में तन की, तन में मन ने है किलोल किया, क्या बात। गाल गुलाल, गुलालन गाल पे, ताल बसंत ने ऐशो दिया है, कि उखरे दत आवय साढ़ के साड़स, मानो बसंत ने भंग पिया है, क्या बात, क्या बात, बहुत उखरे सुंदर। दत आवय साढ़ के साड़स। और इसी स्थिति में और इसी वातावरण में एक नायिका की पीड़ा जो अपनी ससुराल में है, होली और वसंत में खुल करके आनंद नहीं ले सकती, वो अपनी जी। सखी से कहती है, सखी मैं बहुत परेशान हूँ इस बसंत से, इस होली से। वो कहती है कि घूंघट कोर, ये बसंत आता है और मेरे घूंघट के अंदर झांकता है क्यों, हम्म। कि घूंघट कोर के ओर निहारत, ढूंढत कौन खजाना गड़ा है, क्या बात। और छाती में बाती मटाती नहीं, हठ होठ पे लाज कताज जड़ा, क्या बात। रही जात नहीं, रही जात नहीं, कही जात नहीं, और सही जात नहीं, अब ये झगड़ा है। क्या झगड़ा है देखे, हम्म। कि तन यौवन लागत आपन ना, सखी अंगन अंग अनंग चढ़ा है, रही जात नहीं मर जा दिली है,
ललकारी बसंत दुआरे खड़ा है, कि रही जात नहीं मर जा दिल है। ललकारी बसंत दुआरे खड़ा है। और आपको ले चलता हूं सीधे लीला पुरुषोत्तम के पास। भगवती राधा अपनी सखियों के साथ जाती हैं उनसे होली खेलने। होली खेलते हैं, रंग कबीर गुलाल होता है, लौटते हैं। लौटते समय राधे की एक सखी जो अनन्य भक्त थी, और जो अनन्य भक्त होगा वही लीला बिहारी के लीलाओं को समझ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सामान्य मानुषी दृष्टि से तो हम केवल विषय ही देख पाएंगे, वासना ही देख पाएंगे। तो वो लौटते समय वो सखी राधे से प्रश्न करती है कि बता राधे, तुम्हारे और कृष्ण के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो तू छिपा रही है। राधे ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, क्या मैं छिपाऊंगी। कहा छिपाई नहीं तो तेरी ये दशा क्यों हुई, तू बता। तू कहती है सखी राधे से कि एरी सखी मन कौतुक एक, उठा जब खेली रही तुम होरी। श्री हरि के संग साथ सभी, लिए हाथ में माथ लगावन रोरी। कारण कौन गुलाल से गाल, बेहाल हुए कहुरी सखी मोरी। अचंचल नयन रहे पथराई, गए मुख से मानो बहन है चोरी। चंचल पथराई गए मुख से मानो बहन है चोरी। वो कहती है कि तुम्हारी राधे ये दशा हुई, इसका कारण बता, ऐसा क्यों हुआ। राधे को लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। पांडे जी आप भी याद करें, बचपन में बहुत झूठ बोला होगा आपने। जी जब जी, बड़ों ने सब पकड़ा। नाम है केवल सत्य प्रकाश। अच्छा अच्छा। तो जीवन में हर आदमी बोलता है, अपने माता पिता, आदमी कोई काम करता है, कहीं दही चुरा लिया, कहीं बिस्कुट चुरा लिया, जी चोरी जी। पकड़ी जाती है तो झूठ बोलता है। राधे झूठ बोलती है। तो झूठ कैसे बोलती है, देखिए राधे का झूठ। तो राधे कहती है कि सखी ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। जी सही तो यह है, सुन मैं क्या, मेरी दशा क्यों हुई, मेरी वो दशा क्यों हुई, सुन। तो कहती है कि होरी की हाल कहूं का सखी, सुधियावती लाज बड़ी मति भूरी। और प्रात हुई गत रात हुई, बड़ी बात हुई बतियात ठिठोरी। श्री हरि की मुख चंद्र छटा, अस ढारती जोर अंजोर अंजोरी। कि मैं मन में भ्रम सी भटकी, अटकी जस चंद्र के बीच चकोरी। क्या बात, क्या बात। श्री हरि की मुख चंद्र छटा, अस ढारती जोर अंजोर अंजोरी। कि मैं मन में भ्रम सी भटकी, अटकी जस चंद्र के बीच चकोरी। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। इतना एक अंतिम सब, शब्द इतना सुनाता इतना हूँ। सुंदर शब्द संयोजन है कि व्यक्ति चुप चुप होकर चुप सुने तो पूरी रात सुनता रहे और मन न भरे उसका। सुनाए जी जी। सुनाए सुनाए। और एक अंतिम छंद सुनाता हूँ। तो जब राधे को कह दिया कि मैंने कोई प्यार व्यार नहीं किया, ये कारण था, तो अपराध बोध होता है। राधे को लगा कि मेरा तो जन्म जन्मांतर जिनके लिए, मैंने उनके लिए कह दिया कि मैंने कोई प्रेम नहीं किया, इससे बड़ा अपराध मेरे जीवन में कौन हो सकता है। जी पता नहीं वो क्षमा भी कर पाएंगे कि नहीं। ओ इतना बड़ा अपराध मैंने कह दिया, कोई प्रेम नहीं किया। तो देखिए राधे बड़ी चतुरता से प्रेम स्वीकारती हैं। कितनी चतुरता से, तो कहती हैं कि सखी ये दशा तो हुई, लेकिन एक दशा और हुई, वो भी सुन ले। सखी ने कहा सुना। तो कहा मेरी एक और दशा हुई। अब प्रेम, कृष्ण के प्रेम को राधे स्वीकारती हैं, कहती हैं कि सुन सखी एक और दशा हुई, जिसमें विषयगत प्रेम जो होता है। तो कहती है राधे कि मौन हुए सब बैन सखी, मौन हुए सब बैन सखी, बस नैन स्नेह झरई पर जोरी। अब प्रेम के रंग में डूबी रही, पर सारी रही मेरी कोरी की कोरी। क्या बात है। ये प्रेम है के मेरी, रंग में डूब रही पर सारी रही पर मेरी कोरी।
कि बहुत सुंदर। प्रेम के रंग में डूबी रही, पर सारी रही मेरी कोरी की कोरी। देह तपई जरी गातन में, अस न्यूनन लेप लगई रस घोरी। देखिए, न्यूना हमारे यहाँ शीतलता का प्रतीक होता है। जी जी जी, हम बिल्कुल। लोग बचपन में जल जाते थे तो न्यूना लगाते थे, मैंने उस प्रतीक को उठाया। जी तो राधे कहती हैं कि मेरे यौवन से तब तो शरीर में जब उनकी दृष्टि पड़ी तो ऐसा लगा कोई गाल में हमारे न्यूने का लेप लगा रहा हो। ये क्या, मैंने अनुभव किया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि देह तपई जरी गातन में, असु न्यूनन लेप लगई रस घोरी। अब मीठी लगी मधुसी मधुमास में। कैसी लगी सखी कृष्ण की होरी? तो राधे कहती हैं कि मीठी लगी मधुसी मधुमास में, श्री हरि की सखी सुंदर होरी। बहुत सुंदर, मीठी बहुत लगी मधुसी बहुत सुंदर, बहुत मधुमास सुंदर, में। बहुत सुंदर। तो इतना दिव्य काव्य चर्चा चल रहा है, इसमें हमको नहीं लगता कि बंद करने का मन करेगा, लेकिन समय की सीमा है और सर थक भी गए हैं पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद। ढेर सारा अभी हम लोग काव्य सुनेंगे। जब 14 से 28 के बीच में एकल एकल काव्य पाठ सर करेंगे, तो आप लोग अपनी रुचि से जो मन करेगा वह कमेंट करते हुए खूब रुचि से किसी निश्चित दिन आप सुनिएगा। पूरा खंड काव्य भी सुना सकते हैं सर उस दिन होली के अवसर पर। और निश्चित रूप से आज जो है बिंदधरा से जुड़े हुए आदरणीय, जिनको हम मामा जी की भी संज्ञा दे चुके हैं, क्योंकि इनका नाम भी उसी परिवार से है, तो इसलिए मैं इनको निमंत्रित करता हूं होलिकोत्सव कार्यक्रम के लिए 14 से 28 के बीच में, और मीट के लिए जिसमें कि शिक्षा अभियान हम लोग चला रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि लोग बोले, बोलने से ही होगा। बोलने से देखिए एक बहुत बड़े राजनेता पूरे देश में और विश्व में पटल पर छाए हुए हैं। तो यदि